के नाम को बदलकर मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन नाम बदलने की इसका ऐलान किया था और अब इस खबर के सामने आने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कई प्रक्रियाएं सामने आई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन को मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन बताने के बाद अब विवाद भड़कता जा रहा है और इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर प्रक्रिया सामने आई है। देखिए, पहले भी नाम ये सरकार बदलती रही है। यहाँ म्यूजियम बनना था जिसका नाम मुगल म्यूजियम था, उसको हटा के शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का काम किया। उस पर भी किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन 6 साल में आज तक उसमें एक ईंट का विकास नहीं हुआ, जबकि उसमें तमाम करोड़ों रुपए की सामग्री पड़ी जो सड़ रही है और गल रही है बरसात में। इन नाम बदलने से, और जहाँ तक सवाल है मेट्रो स्टेशन का जामा मस्जिद का नाम रखना, तो ना तो पहले कभी मांग की गई थी कि भी इस स्टेशन का नाम जामा मस्जिद पर रखा जाए, तो हटाने और रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि विकास हो, काम हो। नाम बदलने की बजाय अगर जो विधायकों की मांग पर अगर जो नाम बदले जा रहे हैं, तो विधायकों की मांग पर आगरे की जो कूड़े का ढेर है, जो नाले चौक पड़े हैं, जो सड़कें गड्ढा हो गई हैं, सड़कें ढूंढनी पड़ती हैं, वो मांगे मान ली जाती तो मैं समझता हूं कि हमारे शहर का विकास हो जाता। भाजपा की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। आगरा नाथों की नगरी है। मनकामेश्वर नाथ, राजेश्वर नाथ, पृथ्वीनाथ और कैलाश नाथ, ये नाथों की नगरी है। इसलिए आगरा की मांग, आगरा की पुकार के नाम पर महाराज जी ने इस ओर ध्यान दिया, तो उन्होंने कहा भी कि जामा मस्जिद का नाम बदलकर मनकामेश्वर स्टेशन रखा जाएगा। और ये जनता के जनार्दन जब कहता है, वो वॉइस जब आती है, तो शासन और प्रशासन उस ओर भी देखता है। और इस भाजपा का स्पष्ट इसमें कहना है कि भाजपा ऐसी राजनीति नाम बदलने की नहीं करती है, लेकिन भाजपा की कथनी करनी में कोई भी अंतर नहीं आ सकता। समाजवादी पार्टी के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मुगलवादी हो गए हैं। इन चीजों को, उनको विचारधारा को लाना पड़ेगा। हाँ, आज से वो 2 साल पहले, 22 से पहले स्थिति उनकी क्या थी, आज 22 के बाद क्यों वो नाथों की नगरियों में जा रहे हैं? क्या आवश्यकता ऐसी पड़ गई कि आपको आज काशी विश्वनाथ भी जाना पड़ रहा है, चित्रकूट भी जाना पड़ रहा है, वृंदावन भी जाना पड़ रहा है? आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। और महाराज जी ने जो आग्रह कर दिया, जो उनका आग्रह हो गया, वो आदेश मान लिया। मुझे लगता है कि आगरा की जो मांग थी, उस मांग को वो पूरा करेंगे। राजनगरी आगरा में मेट्रो का कार्य तेजी से चल रहा है। यूपीएमआरसी तेजी से मेट्रो के कार्य को संपन्न करने में जुटी हुई है और प्रदेश सरकार लगातार आगरा मेट्रो पर मॉनिटरिंग कर रही है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे थे। उस दौरान इस मेट्रो स्टेशन पर, जिसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये टीडीआई मॉल का मेट्रो स्टेशन है और यहीं से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया था और इस बात को कहा था कि 2024 से पहले आगरा में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। करीब 3 स्टेशन ऐसे होंगे जहां पर मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक संकेत यहां पर दिया कि टीडीआई मॉल से, फतेहाबाद रोड से सबसे पहले स्टेशन से जब मेट्रो शुरू होगी, तो आखिरी स्टेशन, जो तीसरा स्टेशन होगा, वो मनकामेश्वर होगा और वहां पर ये जो ट्रेन है वो वहां पर रुकेगी। तो एक संकेत देने की कोशिश की कि जिस स्टेशन का नाम इस समय जामा मस्जिद है, उसका नाम मनकामेश्वर होगा। और यही वजह है कि अब इस समय ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। विपक्ष लगातार इस बात को कहता है कि सरकार नाम बदलने का काम करती है, लेकिन काम पर विश्वास नहीं करती। लेकिन एक बार फिर ये देखने को मिला कि 2024 चुनाव से पहले आगरा मेट्रो का एक स्टेशन ऐसा है जिसका नाम जामा मस्जिद था, उसे अब बदलकर मनकामेश्वर किया जाएगा। और इस बात पर यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने भी इस बात को कहा है कि जो सरकार का हुक्म होगा या जो बॉस का आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। और अगली बड़ी खबर वाराणसी से, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक बार फिर से गंगा घाट डूब गए। लोगों की मुसीबतें